Hello bachcho, let us read the question first. Which of the following is the first thing that happens when a signal molecule acts on a target cell? Transcription factor acts on the DNA, signal molecule binds to RNA, a new protein is made in the target cell or the signal molecule binds to a receptor. इनमें से ऐसी क्या चीज़ होती है जो कि सबसे पहले होती है जब सिग्नल मॉलिक्यूल टारगेट सेल के अंदर पहुंच जाता है या फिर जब सिग्नल मॉलिक्यूल टारगेट सेल से अटैच कर जाता है? तो इसमें जो की कंसेप्ट यूज होगा वो होगा सेल सिग्नलिंग का। सेल सिग्नलिंग, सेल की सिग्नलिंग को यूज किया जाता है इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए एक सेल से दूसरी सेल में। जब भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना होता है एक सेल से दूसरी सेल में। अब इसमें जो मॉलिक्यूल्स यूज किए जाते हैं उनको बोला जाता है सिग्नल मॉलिक्यूल। इन्हीं सिग्नल मॉलिक्यूल्स को लिगेंड्स भी बोला जाता है एंड इन लिगेंड्स का फंक्शन होता है सबसे पहले जाकर के अटैच होना टू द टारगेट सेल, क्योंकि जब इनको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी होगी, सपोज अगर आपको अपने दोस्त को इन्फॉर्मेशन पास करनी है तो आपका टारगेट कौन होगा? आपका दोस्त। ऐसी सिग्नल मॉलिक्यूल्स का टारगेट जो होता है उनको हम सिंपली टारगेट सेल्स बोलते हैं। इन टारगेट सेल्स की खास बात होती है कि इनके पास रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। रिसेप्टर्स का जो शेप होता है वो बिल्कुल फिट होता है इन लिगेंड्स में, इन सिग्नल मॉलिक्यूल्स में। तो सपोज एक सेल है, एक सेल है ये एंड ये दूसरी सेल है। इस सेल ने रिलीज किए लिगेंड्स या फिर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स एंड इस सेल के पास इस शेप के, ऐसे शेप के प्रेजेंट है रिसेप्टर्स जिनके बिल्कुल फिट होते हैं यहाँ पे। ये होगा रिसेप्टर्स एंड ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स। तो ये बिल्कुल फिट होते हैं रिसेप्टर्स में। जैसे रिसेप्टर्स में फिट हो जाते हैं तो ये रिसेप्टर्स की शेप को चेंज कर देते हैं। जब शेप के अंदर चेंज आ जाता है तो इस वजह से सेल के अंदर केमिकल चेंजेस आने लगते हैं एंड इन केमिकल चेंजेस के बेसिस पर सेल के अंदर एक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है। रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, कोई हार्मोन रिलीज करना हो तब ये हो सकता है, कोई चीज़ जैसे वायरस या किसी पैथोजन का इन्फेक्शन हो उसको बताना हो तब हो सकता है। रिस्पॉन्स कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इसकी वैरायटी होती है रिस्पॉन्स की। तो ये मेन फंक्शन होता है। इस क्वेश्चन में राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी कि सिग्नल मॉलिक्यूल का सबसे पहला फंक्शन जो होता है जब वो सेल से बाहर निकलता है, जब वो सेल सेक्रीट करता है कोई भी, तो उसका सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो होता है कि वो अटैच हो जा करके रिसेप्टर के साथ। अब उसके बाद वो रिसेप्टर की शेप चेंज करता है जिससे कि केमिकल इंटरेक्शंस के थ्रू वो कोई भी रिस्पॉन्स को बिल्ड करता है। इसलिए ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।